सबसे शांत रहने वाली सदस्य रेखा रानी जी हमारे बीच में है। हम अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि अपने सचिव जी का भी सम्मान करें, क्योंकि उनकी प्रेरणा और ये सब मेरा नहीं, मेरे अध्यक्ष जी इसके हकदार हैं। सीए में इनके संरक्षण में काम कर रहे हैं। हाँ, सही बात है, हकदार है, हाँ, सही बात है, आप भी गोमती नगर विस्तार की सारी समस्याओं को बहुत प्रमुखता से उठाया। हम सुधीर मिश्रा जी आपका सम्मान करते हैं और आपको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप गोमती नगर विस्तार की हर समस्याओं में हमारे साथ खड़े रहे। आपका नवभारत टाइम्स अखबार हमारी आवाज बना रहा और हमारे दुख दर्द ना केवल सरकार बल्कि हीरो हैं। आज आप हमारे बीच में आए, इतना व्यस्त समय में निकाल के लाए। मैं जानता हूँ सुधीर मिश्रा जी की व्यस्तताएं। सुधीर मिश्रा जी के कई रूप हैं। वे न केवल अच्छा लिखते हैं, अच्छी कविताएं भी लिखते हैं, अच्छी नज़्म भी सुनाते हैं। तो आज मैं अनुरोध करूंगा कि वह सरस्वती अपार्टमेंट के सोसाइटी के लोगों को कुछ बातें करें, कुछ अच्छी नज़्म सुनाएं। मैं कार्यक्रम में सबसे पहले, चूंकि उनको जाना भी है, मैं सुधीर मिश्रा जी को आमंत्रित करूंगा 2 शब्द बोलने के लिए। सोसाइटी है उनका भी, क्योंकि हमारा अखबार का सबसे ज्यादा सर्कुलेशन इसी इलाके में है। आप सब लोग ये सबसे ज्यादा हमारा अखबार पढ़ते हैं और मुझे हमेशा ये लगता है कि जब भी कोई शुरुआत हो, हमें वहां की समस्याओं को उसी वक्त से पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे चीजें पुरानी होती जाती हैं, समस्याएं गंभीर होती जाती हैं। अगर उनका समाधान शुरुआत में ही हो जाए तो वो दिक्कतें फिर आगे भविष्य में नहीं रहती। इसीलिए मेरा ध्यान हमेशा गोमती नगर विस्तार की ओर रहता है कि अगर यहाँ पे चोरियों की बहुत समस्या है, चोरी बहुत हो रही है यहाँ पर, और जैसे एनडीए ने जो प्रॉमिसेस किए थे लोगों को वो पूरे नहीं किए, तो हमेशा कोशिश रहती है, हमने अपने रिपोर्टरों को बोला हुआ है कि गोमती नगर एक्सटेंशन की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो आप सबसे पहले उसको प्रायोरिटी पे छापिए। आप कभी भी देखिए तो हमारे अखबार में 2, 3 और पहले नंबर तक पर भी, पहले पन्ने पर भी हम लोग गोमती नगर विस्तार की खबरें छापते हैं। अभी खासतौर से पुलिस इंस्पेक्टर ने एक वो कहा कि अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं तो हमको बता के जाइए, क्योंकि यहाँ पे चोरों का एक गिरोह बहुत एक्टिव है। तो ये बड़े शर्म की बात है कि पुलिस को मालूम है और वो पकड़ नहीं पा रही। तो इस वजह से भी हमें गोमती नगर विस्तार की खबरों को ज्यादा छापते हैं कि आप लोगों को अलर्ट रहना है, आप लोगों को कोई समस्या हो तो हमारे अखबार को फोन करना है। तो हम हमेशा उन समस्याओं को उठाते रहेंगे। ये तो वही समस्याओं की बात, और संजय ने भी कहा कि नज्म सुनाना है, तो सबसे पहले मैं एक अपनी लिखी हुई सुनाता हूं, उसके बाद एक जावेद अख्तर साहब की। मेरे घर के सामने की पहाड़ी आज फिर बादलों से घिर गई, बारिशों की झूम ऐसी तन मन सब भिगो गई। याद आती है वो पुरानी छतरी जो अक्सर सूखी ही रहती थी। सारे शहर में बारिश होती थी पर मेरी छत न गीली होती। बदले वक्त में बारिशों ने भी रंग बदला है। पानी शायद मेरे लिए सारा बचा के रखा है, पर अब भीगने में वो पहली सी खलिश नहीं होती। बादलों तुम्हें वक्त पे बरसने की आदत क्यों नहीं होती। ये मैंने उदयपुर में लिखी थी, मैं उदयपुर में एडिटर था तब मैंने लिखी थी। अब एक जावेद साहब की नज्म है जो मुझे बहुत पसंद है, उसका नाम है, शीर्षक है मैं बंजारा। मैं बंजारा वक्त के कितने शहरों से गुजरा हूं, पर इस शहर से जाते जाते मुड़ के देख रहा हूं। सोच रहा हूं तुमसे ये मेरा नाता भी टूट रहा है। तुमने मुझको छोड़ा था जिस शहर में आके, वक्त का वो शहर भी मुझसे छूट रहा है। मुझको विदा करने आए हैं इस नगरी के सारे वासी, वो सारे दिन जिनके कंधे पर सोती है अब भी तुम्हारी जुल्फ की खुशबू, वो सारे लम्हे जिनके माथे पर है अब भी तुम्हारे लम्स का टीका। सब नम आंखों से मुझको देख रहे हैं, इनको मेरे दुख का पचा है, मुझको इनके गम की खबर है, पर मुझको हुक्म सफर है। जाना होगा वक्त के अगले शहर, अब जाना होगा वक्त के उस शहर में जहां सब तुमसे नावाकिफ होंगे। वो क्यों मेरी बात सुनेंगे, मुझसे कहेंगे जाओ अपनी राह ले रही। हमको कितने काम पड़े हैं, जो बीती सो बीत गई, वो बातें क्यों बतलाते हो, कंधे पर ये झोली रख के क्यों फिरते हो, क्या बातें हो। मैं बेचारा एक बंजारा थक हार कर तन्हाई के टीले पर जा बैठूंगा। फिर जैसे पहचान के मुझको, एक बंजारा जान के मुझको, उस शहर के सारे नन्हे मुन्ने भोले लम्हे मुझे घेर के आ बैठेंगे।
और मुझसे कहेंगे, क्यों बंजारे, तुम तो वक्त के कितने शहरों से गुजरे हो, किसी एक शहर की कहानी हमें भी सुनाओ। मैं बोलूंगा, नन्हे लम्हों एक थी रानी, सुन के कहानी सारे नन्हे लम्हे गमगी होकर पूछेंगे, तुम उनके शहर क्यों ना आई। लेकिन उनको समझा लूंगा, उनसे कहूंगा, ये मत पूछो, आंखें मूंदो और ये सोचो, तुम होती तो कैसा होता, तुम होती तो ऐसा होता, तुम इस बात पर कितनी खुश होती, तुम उस बात पर कितनी हैरान होती। ये सुनते सुनते मेरे सारे प्यारे नन्हे मुन्ने भोले लम्हे सो जाएंगे और मैं फिर उठकर अपनी यादों की झोली कंधे पर रखकर चल दूंगा वक्त के अगले शहर के जाने, नन्हे लम्हों को बतलाने, भोले लम्हों को समझाने, यही कहानी फिर दोहराने, तुम होती तो कैसा होता। धन्यवाद। सुधीर जी को बैठने से पहले मैं आप लोगों की तरफ से एक प्रार्थना कर लूंगा। नन्हे मुन्नों की बात की, सुधीर जी ने नवभारत टाइम्स में कई प्रयोग किए हैं, आम आदमी को पत्रकारिता से कैसे जोड़ा जाए, कैसे उसको मजबूती से दिया जाए और कैसे उसकी आवाज बनाया जाए। नवभारत टाइम्स में इसके प्रयोग हुए और खास तौर से सुधीर जी ने बच्चों पर और युवाओं पर नवभारत टाइम्स को बहुत फोकस किया है। बच्चों के और युवाओं के वो विभिन्न कार्यक्रम लखनऊ में कराते रहते हैं। तो मैं आप सबकी तरफ से उनसे गुजारिश करके एक वादा लेना चाहूंगा कि नवभारत टाइम्स एक बढ़िया प्रोग्राम हमारी सरस्वती अपार्टमेंट सोसाइटी में भी कराएगा। इसकी वो घोषणा करें, जोरदार तालियों से उनसे प्रार्थना करें। मैं अभी बहुत जल्दी कुछ ये इलेक्शन आने वाला है, विधानसभा का चुनाव आने वाला है और हम चाहते हैं कि ये जो मैनिफेस्टो बनता है, घोषणा पत्र, ये राजनीतिक दल ना बनाकर आप लोग खुद बनाएं कि आपकी डिमांड्स क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपकी समस्याएं क्या है, अपने विधायकों को आप ये बताएं, गवर्नमेंट को ये बताएं। तो इसके लिए हम जगह जगह जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपकी समस्याएं क्या है। तो हो सकता है उसकी शुरुआत हम यहाँ सरस्वती अपार्टमेंट से ही करें, बहुत जल्दी करेंगे। धन्यवाद। अब चूंकि सुधीर जी लेंगे और अब कार्यक्रम को केके जी गेट तक सुधीर जी को छोड़िए। अब मैं कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करूंगा। सरस्वती अपार्टमेंट की महिलाएं, तेज तर्रार महिलाएं सरस्वती अपार्टमेंट की, जिन महिलाओं ने, आप लोग तेज तर्रार के अच्छे हुनर में तेज तर्रार हैं। जैसे ही उनको पता चला कि हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, सब महिलाओं ने बहुत जबरदस्त तैयारी करी। सरता जी ने के नेतृत्व में बच्चों ने तैयारी करी। जिन महिलाओं ने गीत तैयार किया, मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि कृपया मंच पर आए अपने गीत के लिए। अब देखें, 24 घंटे के अंदर में इन्होंने तिरंगे की पोशाक बनाई है। अपनी पोशाक खरीदने में तो महिलाएं आगे होती है, लेकिन आज कितना सुंदर लग रहा है हमारी सरस्वती अपार्टमेंट की महिलाओं का। मैं से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां। गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से। रश के जिना हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर
रखना मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। वंदे वंदे मातरम। आप सबको भी बोलना है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज गणतंत्र जी से और अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण करके केपी शंभू कुछ लोग महिलाएं अपने हाथ से कुछ उठा रही हैं, हर समय हर व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं। मैं दिवाकर त्रिपाठी जी से उनसे अनुरोध करूंगा मंच पर आए, अध्यक्ष जी को सम्मानित करें। पिछली कमेटी में 4 चांद लगाए थे, अजय जी सचिव थे, सचिव अजय जी रात भर खड़े रहते थे, सुरक्षा के बहुत बड़े मुद्दे थे। लगाए पीछे बैठे खड़े हुए सभी आगंतुकों को कुर्सी दें।
आभार मालविका, इतने शानदार। आज नहीं आ पाए, पैरों में उनके बहुत सूजन हो गई। अजय जी का फिर मैसेज आया कि वो शायद आ पाने में असमर्थ हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मिश्रा जी हमारे बीच में हैं। मुनव्वर राणा जी ने वादा किया है कि वो किसी दिन फिर जरूर आएंगे, काव्य पाठ करेंगे, अपनी शायरी सुनाएंगे हम लोगों के बीच में। पुरुषोत्तम मिश्रा जी हैं, उन्होंने माँ के ऊपर बहुत अच्छी कविता लिखी है, हमारे बीच के सदस्य हैं। वो माँ के ऊपर एक कविता सुनाना चाहते हैं, आदरणीय पुरुषोत्तम जी। सबसे पहले मैं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी